देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील के अंदर टोनी खान काफी जरा डिसपॉइंटेड हो चुके गए। एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली डब्ल्यूबीडी को छोड़कर दूसरे नेटवर्क के साथ नेगोशिएट कर सकती गए। एडम कोपलैंड के डबल नथिंग पर ब्रूटल मैच के बाद एडम कोपलैंड इंजर्ड हो चुके गए। बेकी लिंच के एईडब्ल्यू में डेब्यू सिचुएशन को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन सरैया के ड्रीम मैच को लेकर दोनों की तरफ से बहुत ही बड़ा टीज आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडम कोपलैंड की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड और मलाकाई ब्लैक के स्टील केज बार्बेड वायर मैच के अंदर जब यहाँ पर एडम कोपलैंड केज के ऊपर चढ़कर मलाकाई ब्लैक के ऊपर जंप करते गए, तो गाइज उस समय मलाकाई ब्लैक के ऊपर जंप करते समय एडम कोपलैंड का पैर यहां पर काफी गलत तरीके से मूव होता है, जिसकी वजह से एडम कोपलैंड सही से मूव हिट नहीं कर पाते गए। और एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पर उसी स्पॉट के बाद काफी सारे लोगों को अरीना में और बैक स्टेज पर दोनों जगह लगा कि पॉसिबली एडम कोपलैंड को उस स्पॉट के ऊपर इंजरी हो गई है। और कल यहां पर जब टोनी खान से मीडिया स्क्रम में पूछा गया तो टोनी खान का यह कहना था कि एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम अभी एडम कोपलैंड का चेकअप कर रही गए और वो यहां पर इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि एडम कोपलैंड को एग्जैक्टली कौन सी इंजरी हुई है। बट गाइज अब यहां पर एडम कोपलैंड ने आज यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर खुद यहां पर वीडियो अपलोड करके ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर केज मैच के दौरान एडम कोपलैंड को इंजरी हो चुकी है। और एडम कोपलैंड की ये इंजरी कोई छोटी मोटी इंजरी ना होकर बल्कि टीबिया इंजरी है। और एडम कोपलैंड के फ्रैक्चर टीबिया इंजरी के बाद अब यहां पर वो अपनी सर्जरी कराने वाले गए। और गाइज यहां पर एडम कोपलैंड का वैसे तो वीडियो में ये कहना है कि उन्हें यहां पर अभी ये मालूम नहीं गए कि सर्जरी के बाद उन्हें कितना लंबा टाइम रिकवर करने में जाने वाला है। बट गाइस जहां पर जितना मुझे मालूम है, अगर किसी को भी टिबिया इंजरी होती है तो कम से कम 4 से 6 महीनों के लिए उसे यहां पर बाहर रहना पड़ता है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली 4 से 6 महीनों के लिए एडम कोपलैंड भी अब एईडब्ल्यू से बाहर रहने वाले गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड के इतने शानदार टीएनटी टाइटल रन के अंदर अब जबकि कोपलैंड इंजर्ड होकर बाहर जा चुके गए तो एईडब्ल्यू कंपनी इस टाइटल का क्या करती गए और क्या यहां पर एडम कोपलैंड इंजर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू के टीएनटी टाइटल को वैकेट करते हैं या नहीं। गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के चैंपियंस की, तो कल यहां पर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू पे पहले मैच के अंदर एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू टीबीएस चैंपियन बनने के बाद अब यही मर्सिडीज मोन ने एईडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर एईडब्ल्यू में उनके पोटेंशियल चैलेंजर को लेकर बात की, जहां पर मोन का बेसिकली ये कहना था कि वो यहां पर उनके टाइटल को किसी के खिलाफ भी डिफेंड करना चाहेंगी और जिसको भी ये लगता है कि वो मर्सिडीज मोन के सामने आकर टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है, वो यहां पर मर्सिडीज मोन के सामने आकर उनको चैलेंज करे और वो यहां पर एईडब्ल्यू के पूरे लॉकर रूम के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से ओपन रहे। और अगर यहां पर सरैया भी मर्सिडीज मोन को चैलेंज करना चाहती गए तो मर्सिडीज मोन सरैया को ये बताना चाहेंगी कि वो यहां पर उनकी पूरी जिंदगी में कभी भी मर्सिडीज मोन को हराकर एईडब्ल्यू के अंदर टीबीएस चैंपियन नहीं बन सकती गए। और यही मर्सिडीज मोन के ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट के बाद सरैया ने फाइनली अब मर्सिडीज मोन को रिप्लाई कर दिया है, जहां पर सरैया बेसिकली ट्वीट करके ये कहती गए कि उन्होंने मर्सिडीज मोन को बीट करने के लिए 6 सालों का वेट किया है। और मर्सिडीज मोन के ऐसे स्टेटमेंट के बाद अब यहां पर सरैया को ऐसा लगता है कि टाइम आ चुका है जब सरैया फाइनली मर्सिडीज मोन को बीट करके उनके टाइटल के साथ साथ मर्सिडीज मोन के सारे स्टारडम को छीन ले। और गाइस यहां पर सरैया बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली ये ट्वीट करके टीच करती गए कि वो यहां पर बहुत ही जल्द मर्सिडीज मोन को चैलेंज करेंगी और वो यहां पर मर्सिडीज मोन को बीट करके एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली टीबीएस चैंपियन बनने वाले गए। वेल गाइस मैं पर्सनली बस ये होप करता हूं कि टोनी खान एईडब्ल्यू के इस मैच को फॉरबिडन डूर या एईडब्ल्यू के किसी रैंडम डायनामाइट पर ना करके बल्कि एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पर करे, क्योंकि गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि सरैया और मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर आर्गुबली दो सबसे ज्यादा पॉपुलर रेसलर है। और इन दोनों के इतने लंबे हिस्ट्री के बाद अगर यहां पर टोनी खान इस मैच को ऑल इन पर प्रॉपर बिल्डअप के साथ बुक करते गए तो गाइस डेफिनेटली ये मैच ऑल इन के ऊपर काफी बड़ा ड्रॉ साबित हो सकता है। और गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टोनी खान को गलती से भी इस मैच को ऑल इन के अलावा किसी भी रैंडम शो के ऊपर बुक नहीं करना चाहिए। बोला आप लोग सरैया और मर्सिडीज मोन का मैच कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेकी लिंच के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेकी लिंच का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 1 जून को ओवर होने वाला है। और अब
जबकि मात्र 3 दिनों के अंदर बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। तो गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि बेकी लिंच उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगी। और इवन यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि बेकी लिंच के 1 जून को फ्री एजेंट बनने के बाद AEW कंपनी पॉसिबली बेकी को ऑफर करने वाली है। और अब यहाँ पर फाइनली बेकी लिंच के तरफ से WWE और AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर कंप्लीट करने के बाद WWE के बैक स्टेज पर हर किसी को ये मालूम है कि बेकी यहाँ पर लंबे टाइम तक WWE के शो पर काम नहीं करेंगी। बट गाइज यही सेम टाइम के ऊपर बेकी लिंच ने WWE में काफी सारे रेसलर से ये कहा है कि वो यहाँ पर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं कर रही गए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो यहाँ पर किसी और जगह पर जाने वाली गए। और गाइज सेम टाइम पर PW इनसाइडर ने भी ये कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोगों को ये लगता है कि बेकी लिंच कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ रहने के बाद कंपनी के ऊपर इवेंचुअली रिटर्न करेंगी। और गाइज क्योंकि सेथ रॉलिंस ने WWE के अंदर काम कर रहे गए और रिसेंटली रॉलिंस ने WWE के अंदर न्यू डील साइन किया है, तो गाइज इसीलिए बैक स्टेज के ऊपर WWE कंपनी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं गए कि बेकी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गाइज लगभग बैक स्टेज पर हर किसी को ये लगता है कि बेकी लिंच यहाँ पर कुछ टाइम के लिए WWE से ऑफ जाने के बाद इवेंचुअली WWE के ऊपर रिटर्न करेंगी। और गाइज मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि बेकी लिंच यहाँ पर WWE को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगी। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि अगर यहाँ पर बेकी लिंच AEW कंपनी को ज्वाइन करती गए तो गाइज डेफिनेटली बेकी को तो मोटे पैसे मिल सकते गए, बट गाइज बेकी लिंच के आने से AEW कंपनी को 1 रुपया का फायदा भी नहीं होने वाला है। और ना तो बेकी AEW के रेटिंग में ड्रॉ करेंगी और ना ही वो AEW के अंदर अटेंडेंस या मर्चेंडाइज मूव करने वाली गए। और गाइज फिलहाल यहाँ पर मुझे ये इम्पॉसिबल लगता है कि बेकी यहाँ पर AEW को ज्वाइन करेंगी। और गाइज यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE कंपनी भी इस चीज को लेकर काफी श्योर है कि बेकी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेसलिंग से दूर रहने के बाद इवेंचुअली यहाँ पर कंपनी के ऊपर वापस आने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेकी यहाँ पर WWE के ऊपर रिटर्न कब करेंगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW और WBD के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW का वार्नर मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। और यही WBD और AEW के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले टोनी खान ऑलरेडी यहाँ पर WBD के साथ न्यू टीवी डील को नेगोशिएट कर रहे गए। और AEW के अब इस टीवी डील को लेकर फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते एक और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। वेल गाइज वैसे तो AEW के डबल नथिंग के मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान से जब मीडिया ने टीवी डील को लेकर बात की थी तो टोनी खान का ये कहना था कि वो यहाँ पर वार्नर मीडिया से काफी ज्यादा हैप्पी गए। और AEW और वार्नर मीडिया जो डिस्कशन कर रही गए वो डिस्कशन काफी बढ़िया जा रहा है। और AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान का ये कहना था कि WBD के प्रेसिडेंट डेविड जेडॉफ यहाँ पर AEW के ब्रांड को काफी पसंद करते गए। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि AEW और वार्नर मीडिया लंबे टाइम तक एक साथ काम करने वाले गए और डेफिनेटली WBD की तरफ से AEW को एक बेटर डील मिलने वाली गए। बट गाइज कल यहाँ पर टोनी खान की इन सभी बातों के बाद अब एक बार फिर से AEW और WBD के टीवी डील को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते पैट बक मेलोनी ने उनके लेटेस्ट एक्सक्लूसिव न्यूज लेटर के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि WBD और AEW के अंदर करंटली टीवी डील नेगोशिएशन चल रही है। और ये टीवी डील नेगोशिएशन जुलाई तक चलने वाली है। और अगर यहाँ पर जुलाई तक WBD और AEW कंपनी उनके टीवी डील को फाइनलाइज नहीं करते गए तो पॉसिबली यहाँ पर AEW कंपनी WBD के नेटवर्क से रीसाइन न करके बल्कि किसी और नेटवर्क पर मूव करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर करंटली AEW और WBD के बीच में जो टीवी डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है उस नेगोशिएशन के अंदर WBD ने ऑलरेडी AEW को एक ऑफर दे दिया है। बट गाइज AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान उस ऑफर को नहीं ले रहे गए। और टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW को WBD जो पैसे ऑफर कर रही गए AEW उसके मुकाबले काफी ज्यादा डिजर्व करती गए। और AEW कंपनी करंटली WBD के ऑफर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड चल रही गए। और गाइज यही मैट मलोनी के एक्सक्लूसिव न्यूज लेटर के इस बात के सामने आने के बाद अब इंटरनेट के ऊपर काफी सारे चिरकुट वेबसाइट ने AEW के टीवी डील को लेकर उल्टे सीधे क्लिकबेट करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि WBD AEW को टीवी डील नहीं देना चाहती गए, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि WBD AEW को करंट टीवी के मुकाबले भी और भी कम पैसे देने वाले गए। वेल गाइज इंटरनेट पर इन फर्जी वेबसाइट के फर्जी आर्टिकल को पढ़कर आप कमेंट सेक्शन के अंदर उल्टी सीधी बातें करो, उससे पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की न्यूज लेटर दिखाना जाऊंगा। गाइज यहाँ पर करंटली स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो ये यहाँ पर ओरिजिनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है।
है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर किया गया है कि वार्नर मीडिया के प्रेसिडेंट डेविड जेडलॉफ और टीएनटी के प्रेसिडेंट दोनों ही यहाँ पर एडब्ल्यू को अपने नेटवर्क पर रखना चाहते गए और वार्नर मीडिया एनबीए को लूज करने के बाद किसी कीमत पर एडब्ल्यू को अपने नेटवर्क पर रखना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान को ये बात बढ़िया से मालूम है कि डब्ल्यूबीडी के एनबीए को लूज करने के बाद एडब्ल्यू डेफिनेटली डब्ल्यूबीडी के लिए सबसे बड़ा शो होने वाला है। और गाइस इसीलिए टोनी खान जानबूझकर एडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर वार्नर मीडिया से मोटे पैसे मांग रहे गए, क्योंकि गाइस टोनी खान को यह मालूम है कि एनबीए को लूज करने के बाद एडब्ल्यू बैक टू बैक अगर डब्ल्यूबीडी को लूज करती गए तो गाइस यहां पर वार्नर मीडिया को काफी नुकसान होगा। और इसीलिए टोनी खान जानबूझकर ओरिजिनल ऑफर को ना लेकर बल्कि अब यहां पर वार्नर मीडिया से ज्यादा पैसे मांग रहे गए। और गाइस यहां पर मैट मलोनी ये बिलीव करते गए कि यहां पर इवेंचुअली वार्नर मीडिया पॉसिबली एडब्ल्यू को रेज करने वाली गए, क्योंकि गाइस यहां पर वार्नर मीडिया किसी भी कीमत पे ऊपर एडब्ल्यू के 5 घंटे के वीकली शो को रखना चाहती गए। और साथ ही में वार्नर मीडिया की तरफ से एडब्ल्यू को स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स को लेकर ऑलरेडी डील भी मिल चुकी गए और एडब्ल्यू के पूरे ब्रांड को वार्नर मीडिया अपने नेटवर्क के ऊपर 100% रखना चाहते गए। और गाइस यहां पर टोनी खान को यह बात बढ़िया से मालूम है, इसीलिए वो वार्नर मीडिया से अब यहां पर और भी ज्यादा पैसे मांग रहे गए। वेल गाइस यहां पर बैक मनोरी ने यह भी कंफर्म किया है कि अगर यहां पर जुलाई महीने के एंडिंग तक डब्ल्यूबीडी एडब्ल्यू को और पैसे ऑफर नहीं करती गए तो गाइस इस चीज के भी अच्छे खासे चांसेस है कि टोनी खान डब्ल्यूबीडी के बाहर पॉसिबली यहां पर दूसरे किसी नेटवर्क के साथ नेगोशिएट करे, क्योंकि गाइस टोनी खान को ऑलरेडी काफी बार एडब्ल्यू और आरओएच को लेकर दूसरे नेटवर्क की तरफ से इंटरेस्ट आ चुका है। और गाइस टोनी खान इसी चीज का फायदा उठाकर अब यहां पर डब्ल्यूबीडी से मोटे पैसे लेना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर जुलाई के एंडिंग तक वार्नर मीडिया एडब्ल्यू को और पैसे देकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती गए, या क्या सच में जुलाई महीने के बाद टोनी खान डब्ल्यूबीडी के बाहर दूसरे नेटवर्क से नेगोशिएट करना शुरू करते गए। वेल मुझे करंटली इस चीज के 0% चांसेस लगते गए कि वार्नर मीडिया को छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी किसी और नेटवर्क पर जाएगी। और गाइस डेफिनेटली मैं यहां पर इस चीज को लेकर श्योर हूं कि टोनी खान जानबूझकर एनबीए के टीवी डील को लूज करने के बाद वार्नर मीडिया का फायदा उठा रहे गए, जो यहां पर बिजनेस के अंदर काफी कॉमन चीज है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू को डब्ल्यूबीडी कितने पैसे देती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।